कामा क्रोधा लोभा, लोभ का त्याग, क्रोध का त्याग और काम वासना का त्याग। गृहस्थ आश्रम में रहो, पति व्रत और पत्नी व्रत का भी नियम पालन करो। मन फिसलने की कोशिश करेगा, हजारों जगहें ऐसी आएंगी जहां मन डगमगाएगा, लेकिन याद रखना डगमग छाड़ दे मन बौरा। इस पगले मन को जो कंट्रोल कर लेता है वो इसका मन मंदिर बन जाता है, दिल देवालय बन जाता है, तन तीर्थ बन जाता है और उसका हर कर्म धर्म बन जाता है। मन को संभालो, कभी मन को भटकने मत देना। कुछ नहीं है संसार में। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, ऐसे गीत गाना बहुत खतरनाक है। फिर मैं गाऊं तो डबल खतरा है। लेकिन मन को संभालना है, मन को डोलने नहीं देना है। मन मारा बांदरा रे घनी छलांगा मारे रे, राजस्थानी भजन है। मन मारो बांदरो रे। आपका मन मंदिर बनेगा और क्रोध के आने पर भी क्रोध को रोक लेना। आप लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे। दो चीजें हैं, यो ना सन्नियच्छति बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो, शास्त्रियो राजनम भाजन यश्च आपत्स न मुह्यति। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है और हर्ष में फूलता नहीं है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए याद रखना, कितनी ही खुशी का विषय हो लेकिन फूलना मत, अभिमान मत करना, और कितना ही तकलीफ हो लेकिन अपने क्रोध को काबू रखना, तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और राज्य और लक्ष्मी के अधिकारी बनोगे। उत्तर प्रदेश के राम प्रकाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे। छोटे मोटे मिनिस्टर बन जाते थे। बुढ़ापा आ गया, तमन्ना खत्म हो गई कि कभी मुख्यमंत्री बनूंगा। अचानक पार्टी की ओर से ऑफर आया कि राम प्रकाश गुप्ता कल हाजिर हों और मुख्यमंत्री की शपथ लें। बहुत खुश हुआ वो कि अचानक गेंद हाथ में उछलकर कहां से आ गई, और फिर शांति से शपथ ले लिया। राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश में कभी वो भी मुख्यमंत्री रहे। याद रखना, धैर्य को टूटने मत दीजिए। अगर राजनीतिक पार्टी में भी तुम काम करते हो, पार्टी तुमको कोई मिनिस्टर नहीं बनाती है, तो भी आप शांति बनाए रखना। किसी प्रदेश का एक नेता, उस प्रदेश के बहुत से लोग सांसद सब कहते थे मेरे को मिनिस्टर बनाओ, मेरे को बनाओ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तुम संतोष कर लो, इस होड़ में सब तंग कर रहे हैं, तुम तंग ना करो। बोले मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा, हम जो आज्ञा होगी वो करूंगा। वो मिनिस्टर नहीं बना। 10 साल बाद उसको मुख्यमंत्री बनाया गया और 13 साल तक मुख्यमंत्री बना रहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश का डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री 13 साल तक। उसने मांग भी नहीं रखा, फिर भी उसको बुलाकर बनाया गया। संतोष सब जगह रखो, घर में भी संतोष, आश्रम में संतोष, राजनीति में भी संतोष। धैर्य रखो, घबराओ मत, हड़बड़ाओ मत। जो व्यक्ति अपनी गुस्सा को कंट्रोल करता है, राज्य और लक्ष्मी उसको प्राप्त होती है। कितनी बेटियां बहुत गुस्सा करती हैं, मां से चिड़चिड़ाती रहती है। थोड़ा सा काम करना पड़ा, बर्तन मांजना पड़ा, बस गुस्सा आ गई। ये गुस्सा से तुम्हारा भाग्य फूट रहा है। कितने बच्चे लोग, कुछ काम बता दिया माता पिता ने, बहुत जल्दी गुस्सा हो गए। इससे भाग्य कमजोर हो जाएगा। बड़ों का सम्मान कीजिए, हंस हंस कर काम कीजिए, प्रसन्नता मनाइए। अगर आपके गार्जियन आपको कंट्रोल करते हैं तो उनके नियंत्रण में भी रहना सीखिए, और साथ साथ में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। जो व्यक्ति अपनी मां से हंसकर बात करता है, अपने वाइफ से खुश होकर के बात करता है, और जो महिलाएं अपने सास ससुर, बूढ़े सास ससुर को सबसे पहले चाय नाश्ता खिला पिला देती हैं, और याद रखना, जो नारी अपने पति के खाने पीने का सब ख्याल रखती है,
उसके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, उसका घर भी आलीशान बनता है और उसकी गाड़ी भी टॉप की आती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जोर से गाइए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च दानम दमश्च। जो दान करता है, मधुर बोलता है और ब्राह्मणों की वस्त्र और भोजन से सेवा करता है। वास्तव में धरती पर शुद्ध ब्राह्मण यदि कोई है तो कौन है? जीतेन्द्रिया धर्मपरा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो वसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम समो दमस्तभा शौचम शांति आर्जवम। अगर ब्राह्मण के लक्षण देखे जाएं तो महान संत के अंदर ही ब्राह्मण के लक्षण होते हैं और संत श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। और महान संत की सेवा जो वस्त्र आदि से करता है उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसको भोजन खिलाना चाहिए। हमारे देश के ब्राह्मण भी आज के 50 वर्ष पहले संत जैसे ही रहते थे, पवित्र रहते थे, नियम से रहते थे। ये तो अब कलयुग में, इस वैज्ञानिक युग में इतने अज्ञानी लोग हो गए, हर जाति में लोग गड़बड़ा गए हैं, हर धर्म में गड़बड़ा गए हैं। और इतनी आंधी तूफान चल रही है और सबसे ज़्यादा गड़बड़ हुआ कहाँ से है? ये फिल्म, ये पिक्चर, ये मूवी और ये जितना डांस, हीरो हीरोइन, इन्होंने ऐसा सबको नचाया है कि सब भ्रष्ट होते चले जाए। आप इनके चक्कर में मत पड़िए। क्या करेंगे हीरोइन? हमें बताइए किसी भी हीरो का नाम, मरने के बाद 10 साल तक भी उसको याद नहीं किया जा सकता है। हीरो से भी बड़ा हीरो अगर कोई है तो महान संत कबीर साहब है, जो 600 साल बाद भी उनको याद किया जाता है। वास्तव में भक्ति की आकाश में सबसे चमकदार सितारा अगर कोई है तो मीराबाई का है, जो आज कितने वर्षों के बाद भी मीरा की याद की जाती है। किसी हीरोइन की याद की